जय हिंद दोस्तों, मैं आरके सिंह आप सभी का आशा डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप कैसे, मुझे उम्मीद होगी आप सभी अपनी पढ़ाई के लिए, अपने भविष्य के लिए घर पर सुरक्षित व अच्छी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था, जो मैंने आधुनिक इतिहास कराया था वो टॉपिक आपका फिनिश हो चुका था और मैंने कहा कि मैं आपको अगली क्लास में मुगल काल स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है भाई, जो मुगल काल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें जो आर्मी यानी डिफेंस के अंदर जो क्वेश्चन 99% आने की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, ठीक है भाई, उन क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। ठीक है, जो भी मुगल काल से क्वेश्चन आते हैं मैं उनको एक बार आपको कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि IRO 2021 की जो भर्ती के लिए एग्जाम की तैयारी चल रही थी बच्चों के लिए, ठीक है, कोरोना की वजह से, इस महामारी की वजह से उस भर्ती को पोस्टपोन्ड यानी एग्जाम को पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। अब इंफॉर्मेशन दी हुई है और आई हुई है IRO से कि बच्चों का जो एग्जाम है वो 27 जून और 27 जुलाई को होने वाला है। तो आपके पास बहुत ही कम समय है और इस बहुत ही कम समय में अपना भविष्य बनाने के लिए जितनी कोशिश, जितनी मेहनत और जितने इधर उधर के जो विचार हैं, गंदे विचार हैं, उनको सभी को, गंदे विचारों को त्याग कर एक सही रास्ते पर अब भी टाइम है कुछ करने के लिए। ठीक है, बिना कुछ देरी के, बिना कुछ और बताए हुए हम आपका स्टार्ट करते हैं मुगल काल, जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका ये है, बाबर ने पहला आक्रमण भारत पर कब किया? भारत में पहला आक्रमण, भारत का पहला आक्रमण बाबर का कब हुआ? 1529। कॉपी पेन लेकर इनको साथ के साथ लेते चलना। ठीक है भाई, बाबर ने पहला आक्रमण भारत पर कब किया? 1519। जो इसका ये आक्रमण क्या था? असफल, सफल नहीं था, असफल। ठीक है भाई, इसके बाद क्या हुआ? बाबर का सफल आक्रमण 1526 में किस पर किया गया था? किस पर किया गया था? इब्राहिम लोदी। 1526 में जो इसका सफल आक्रमण था बाबर का, वो किस पर था? इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के अंतिम राजा थे। ठीक है भाई, तो देखिए पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कब हुई? 1526। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कब हुई? 1526। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, आपको पता होगी, किताबों में पढ़ा होगा, टीचरों ने पढ़ाया होगा। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, 1526, 1556, 1761। ठीक है भाई, पढ़ाई आगे जैसे जैसे चलते रहेंगे आप, आगे आगे रहेगा आपका। ठीक है, बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार, लेकिन सफल आक्रमण कितने हुए? 4। कितने हुए? 4। हम ये बताएंगे कि 4 जो आक्रमण थे, युद्ध किए थे भारत के जो राजा थे उन पर। ठीक है भाई, तो कौन कौन से थे? नंबर फर्स्ट, नोट डाल के देख लेना। नंबर फर्स्ट, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526। कब हुई? 1526। बाबर ने 4 युद्धों को जो अपने साथ और राजा के साथ किया था, उन सभी युद्धों में किसकी पराजय हुई थी? राजा की। लेकिन जीता कौन था? बाबर। जीत किसकी हुई? बाबर की, और राजा हार गए थे। ठीक है भाई, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है भाई, सेकंड जो युद्ध है खानवा का युद्ध, राणा सांगा के साथ कब किया? 1527। कब किया? 1527। ठीक है भाई, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के बीच कब किया? 1528। कब किया? 1528 में। ठीक है भाई, इसके बाद जो आपका चौथा युद्ध था जो बाबर ने किया था, एक राजा था उसके साथ, चलिए, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध देखो, अफगानों के बीच कब किया? 1529। घाघरा का युद्ध अफगानों यानी अफगानियों के बीच
कब किया? 1529। 1526, 27, 28, 29 4 युद्ध किए थे और चारों युद्धों में किसकी जीत हुई थी? बाबर की। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो ये है, अगला क्वेश्चन, बाबर ने तोहफों का प्रयोग किस युद्ध में किया? पानीपत के युद्ध में। पानीपत के युद्ध में बाबर ने तोहफों का प्रयोग किस युद्ध में किया? पानीपत के युद्ध में। आपको पता होगी एक नीति थी तोगलबंदी की और दूसरी नीति थी तो इसकी आपकी तोहफों का जो प्रयोग किया था। ठीक है भाई। तोहफों का प्रयोग और तोगलबंदी नीति जो इसने चलाई थी वो कौन से युद्ध में चलाई थी? पानीपत के युद्ध में 1526 में। ठीक है भाई। किसने? अकबर ने। तो बिना कुछ देरी के इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसको नोट डाउन करो, आगे कराता हूँ। ठीक है भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई। बेल आइकन प्रेस करें ताकि टाइम पर नोटिफिकेशन मिले क्लास का। ठीक है भाई। 1 by 1 क्लासेस हर टीचर का आपके पास आए और इसी तरह आपकी पढ़ाई चलेगी भाई। ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, टाइम बहुत कम है आगे के लिए। इसी तरह आपकी पढ़ाई चलेगी और क्वेश्चन भी रिवाइज कराएंगे। ठीक है भाई। लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया भाई? चलिए आगे चलते हैं भाई। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ था उसका बताएंगे भाई। ठीक है। बाबर ने पहला आक्रमण कब किया? जो उसका ऐसा बनता 1519। बाबर ने सफल आक्रमण कब किया? 1526 इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी। बाबर ने कुल कितने युद्ध किए थे? 4। पानीपत का कब हुआ? 1526। खानवा का 1527, चंदेरी का 1528 और घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529। तोहफों का और तोगलबंद नीति का प्रयोग कौन से युद्ध में किया? किस युद्ध में किया भाई? बता जल्दी से। पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो चलिए आगे चलते हैं भाई। आगे देखो, बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में किसने की? किसने की? बाबर ने। किसने की? बाबर ने। आगे देखो, मुगलों की भाषा कौन सी थी? या आ चुका है क्वेश्चन में एक बार। मुगलों की भाषा कौन सी थी? राम सिंह यादव ने क्वेश्चन दे रखा है, उसमें लिख रखा है पार्शियल। ठीक है। लेकिन मुगलों की भाषा कौन सी थी? बच्चे उसी को रख लेते हैं गलत तरीके से। ठीक है। मुगलों की भाषा कौन सी थी? फारसी। कौन सी थी? फारसी। और बाबरनामा की रचना किस भाषा में हुई? तुर्की भाषा में। किसने? बाबर ने। ठीक है भाई। देखो आगे, बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में। आगे चलो, बाबर का मकबरा कहाँ बनाया गया था?
यहां से देखना है आगरा। बाबर का मकबरा कहाँ बनाया गया था? आगरा। अब यहां पे देखना है बाबर का दोबारा मकबरा कहाँ बनाया गया था? गया था काबुल। ये आई समझ में नहीं आई? बाबर का मकबरा कहाँ बनाया गया था? आगरा। बाबर का दोबारा, इसको दो बार दफनाया गया था भाई, ठीक है, ध्यान से देखो। बाबर को जो पहली बार दफनाया गया था कहाँ? आगरा में, जो इसकी कब्र बनाई गई थी। बाबर को जो दोबारा दफनाया गया था, मकबरा बनाया गया था, वो कहाँ बनाया गया था? काबुल में, ठीक है भाई, अफगानिस्तान में। आई समझ में? तो बाबर के बारे में यही तक था, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। बाबर का बड़ा पुत्र कौन था? बाबर का बड़ा पुत्र कौन था? हुमायूं। हुमायूं कौन था? हुमायूं, जिसको बोलते हैं नसरुद्दीन। कई बार आ जाता है बाबर का बड़ा पुत्र कौन था? हुमायूं। और इसका उपनाम भी पूछ लेते, जो इसका वास्तविक नाम था, सॉरी, जो इसका वास्तविक नाम था वो क्या था? नसीरुद्दीन। क्या था? नसीरुद्दीन, ठीक है भाई। तो बाबर के बारे में बस यही था कि बाबर ने पानीपत की लड़ाई कब की? खानवा के कब किया? चंदेरी का आगरा का, ठीक है भाई। बाबर ने तोगलमानी की तोहफों का प्रयोग कौन से युद्ध में किया? बाबर का सबसे बड़ा पुत्र बाबरनामा किस भाषा में किसने लिखा? मुगलों की भाषा कौन सी थी? फारसी। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530। ये है। और आपको पूछ रहे बाबर ने कब से कब तक शासन किया था? शासन किया था 1526 से 1530 तक, ठीक है भाई। 1526 से 1530 तक किसने राज किया था? बाबर ने। मुगल काल की जो जिम्मेदारी तो किसने डाली? बाबर ने। मुगल काल की गद्दी पर जो राज किया था बाबर ने, कब से कब तक किया? 1526 से 1530। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इसके बाद हम आगे कराएंगे। जो इसका पुत्र आएगा हुमायूं। बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये नहीं कि डीपली कराने से कोई फायदा है, आपको कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आप कोई और तैयारी कर रहे होते किसी के एग्जाम के लिए, तब हम कराने के लिए जिम्मेदार थे, ठीक है, कुछ नहीं है। अगर मैं आपको डीपली कराऊं तो फायदा नहीं है, बट और एग्जाम के लिए डीपली है। जैसे बाबर का जन्म कब हुआ? 1483। कहाँ हुआ? हरगना में। उसके पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इनसे कराने से कोई फायदा नहीं है। आई समझ में? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, आगे कराते हैं भाई, ठीक है, जल्दी से करो, हमारी चलेगा आपका। और मैं आपको क्वेश्चन की रिवाइज कराऊंगा, ठीक है भाई। देखते हैं कौन कितना बता पाता है क्वेश्चनों के बारे में। आज आपकी एक क्लास ओनली रिवीजन के लिए होगी। देखते हैं आपने जो आपने पढ़ा है उसमें से आप कितना बता पाते हो और आपने कितनी पढ़ाई की है। तो चलिए आगे करवाते हैं बिना कुछ देरी के। टेंशन मत लो, तनाव मत लो। दूसरी जगह माइंड को सोचने से बेटर है कि आप अपने भविष्य के लिए पढ़ाई करो, अपने घर वालों के लिए पढ़ो। जिंदगी ने मौका दिया है अच्छा बनने के लिए, अगर इसको गवाओगे तो कसम से टाइम आपको फिर गवा देगा, ये समझ लेना। चलिए आगे चलते हैं। हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था? नसीरुद्दीन, ठीक है भाई। देखो आगे,
हुमायूं मुगल वंश की गद्दी पर कब बैठा? 1530। देवरा का युद्ध कब हुआ? देवरा का युद्ध कब हुआ? 1531। देखो भाई, देवरा का युद्ध कब हुआ? 1531। एक है बेदरा, ध्यान करना, एक है बेदरा जिसका युद्ध हुआ था 1759 में डचों और अंग्रेजों के बीच। ये है देवरा, कंफ्यूज मत हो जाना, अलग अलग है, वो बेदरा है, बेदरा और ये देवरा है, ठीक है भाई। कब हुआ था? 1531 में देवरा, और बेदरा का युद्ध 1759 में, ठीक है भाई। ध्यान से आगे चलो। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं ने किसके साथ किया? चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं ने किसके साथ किया? शेरशाह। शेरशाह सूरी किसके साथ किया? शेरशाह सूरी। देखो आगे, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं ने किसके साथ किया? शेरशाह सूरी। ये भी किसके साथ किया? शेरशाह सूरी के बीच, ठीक है भाई। चौसा के युद्ध को और कन्नौज के युद्ध को, देवरा के युद्ध को, तीनों युद्धों को कौन हारा था? हुमायूं। कौन हारा था? हुमायूं। एक और भी युद्ध हुआ था इसके साथ, हुमायूं के साथ सैयद का, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। उसको भी कौन हारा था? हुमायूं, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539। हेलो सभी ध्यान दो यहाँ पे, चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540। अगर कन्नौज नहीं आए तो कई बार आ जाता है बिलग्राम। क्या आ जाता है? बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540। हुमायूं और किसके बीच? शेरशाह सूरी के बीच, ठीक है। अब देखो आगे, दोनों तीनों चारों युद्धों को कौन हारा था? हुमायूं। नसीरुद्दीन कौन हारा था? हुमायूं। देखिए आगे, आगे चलते हैं। हुमायूं ने किसके साथ विवाह किया था? निकाह किससे किया था इसने? हमीदा बानो। हमीदा बानो बेगम। किससे किया? हुमायूं ने शादी किससे की? निकाह विवाह किससे किया? हमीदा बानो बेगम। आगे चलिए, अकबर का जन्म, मोस्ट इंपोर्टेंट, अकबर का जन्म अमरकोट पंजाब में कब हुआ था? कब हुआ था अमरकोट पंजाब में? 1542। अकबर का जन्म अमरकोट पंजाब में कब हुआ था? 1542 में, ठीक है भाई। आया समझ में यहाँ तक?
1542 में था और पंजाब में। चलिए आगे चलते हैं और शेरशाह सूरी के बारे में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, उसको कराते हैं। चलिए, जीटी रोड का निर्माण किसने शुरू करवाया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी किसने? शेरशाह सूरी। जीटी रोड कई बार आ जाता है, जीटी रोड का पूरा नाम क्या है? ग्रामीण ट्रंक रोड। कई बार आ जाता है जीटी रोड का पूरा नाम, बताओ जल्दी से कमेंट करके, जीटी रोड का पूरा नाम क्या है? हाँ भाई बताओ जल्दी से सभी बच्चों से, मेरे क्वेश्चन, जीटी रोड का पूरा नाम हाँ क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड। क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है भाई, आए समझ में? जीटी रोड का निर्माण किसने शुरू करवाया? शेरशाह सूरी ने। ठीक है भाई, आगे जो क्वेश्चन है देखिए, 1 रुपए के सिक्के पहली बार किसने चलाए? शेरशाह सूरी ने। 1 रुपए के सिक्के पहली बार किसने चलाए? शेरशाह सूरी ने। ठीक है भाई, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। अकबर का जन्म अमरकोट पंजाब में कब हुआ था? 1542। ठीक है भाई, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बताते हैं। ठीक है भाई, इसी तरीके से कराते रहेंगे। ठीक है भाई, और टेंशन मत लेना, सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ बहुत से बच्चे इस समय मौज मस्ती ले रहे होंगे। ठीक है भाई, हंसी भी आती है एक तरीके से, वो इसलिए आती है क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के बावजूद भी, बताने के बावजूद भी बच्चे टीचर की फीलिंग्स को और लोगों की फीलिंग्स को, होते हैं 80% स्टूडेंट जो बिल्कुल अलग तरीके से ले जाते हैं। ठीक है भाई, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इधर उधर टीचरों की फीलिंग्स जो इधर उधर मत लेना। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने भविष्य के लिए, अपने माता पिता के लिए, ठीक है भाई, पढ़ते रहना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे अगर अच्छी तरह से मेहनत करोगे। ठीक है, गलत चीजों पे मत जाओ, अगर गलत चीजों पे जाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है भाई, बिल्कुल इंजॉयमेंट के साथ तैयारी करो, कोई रोकने वाला नहीं है, बस अपने बुलंद हौसलों से पढ़ाई करो। ठीक है भाई, दुनिया चलेगी आपके ऊपर। ठीक है भाई, लेकिन आप किसी को ऊपर मत चलना। ठीक है, आप अपनी धुन में, अपने बिल्कुल शांत स्वभाव में लगे रहना मंजिल की तरफ। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट करो जल्दी से भाई, वीडियो को शेयर करें भाई, लाइक करें, ताकि हमको भी थोड़ा बहुत ये विश्वास बना रहे कि हाँ कुछ हमको भी रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है भाई, करिए आगे कराते हैं। ध्यान से पढ़ना है, जीटी रोड का निर्माण किसने शुरू करवाया? शेरशाह सूरी। 1 रुपए के सिक्के पहली बार किसने चलाए? शेरशाह सूरी ने। ठीक है भाई, जल्दी से करो भाई। चलो आगे कराते हैं, आगे बताते हैं। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? जल्दी से सभी बताओ भाई। 1530। देवरा का युद्ध कब हुआ? देवरा नहीं, देवरा 1531। चौसा का युद्ध 1539। कन्नौज का 1540। हुमायूं ने किससे विवाह किया था? हमीदा बानो बेगम।
और बताओ जल्दी से, अकबर का जन्म कब हुआ? 1542। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलो। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया? जो एक कोस पर मीनार होती थी, ठीक है, पलवल के अंदर भी देखने के लिए मिलती है, जिसका श्रेय किसको जाता है? शेरशाह सूरी को। कोस मीनारों का निर्माण किसने शुरू कराया था? कोस मीनारों का निर्माण किसने शुरू करवाया था? शेरशाह सूरी। किसने? शेरशाह सूरी। आगे, सरहिंद का युद्ध 1555 में अफगानों में किसके साथ किया? हुमायूं। किसके साथ किया? हुमायूं। बस ओनली सरहिंद याद रखना कि सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 में, ठीक है। कोई रेयर चांस है ये पूछ ले कि हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध किसके साथ किया? अफगानों के साथ। किसकी आर्मी थी इसमें? हुमायूं की, ठीक है भाई, याद रखना। आगे चलो, आगे चलते हैं, आगे चलिए भाई। हुमायूं की मृत्यु 1556 में कहाँ गिरने से हुई? कहाँ गिरने से हुई? शेर ए मंडल पुस्तकालय। शेर मंडल की सीढ़ियों में, पुस्तकालय के अंदर एक सीढ़ी थी शेर मंडल पुस्तकालय में दिल्ली के अंदर, वहां गिरने से किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूं की, ठीक है भाई। देखिए आगे, हुमायूं का मकबरा, मोस्ट इंपोर्टेंट देखो ध्यान दो यहाँ पे, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? निजामुद्दीन, दिल्ली। निजामुद्दीन दिल्ली के अंदर किसका मकबरा है? हुमायूं का। किसका है? हुमायूं का, ठीक है भाई। किसका? हुमायूं का। आगे चलो, ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है नहीं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? निजामुद्दीन, दिल्ली के अंदर। चलिए आप आगे इसी तरह पढ़ते चलिए भाई आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा की रचना किसने की? हमें बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, गुलबदन बेगम। किसने की? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने, ठीक है भाई। आया है समझ में यहाँ तक? हाँ भाई, सभी जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि यहाँ तक समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया तो फिर एक बार हम रिवाइज कराएंगे, ठीक है, फिर एक बार बताएंगे हम। मुझे तो नहीं लगता कि आने वालों के लिए इतना डेवलप जाना पड़ेगा और इतना समझाना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक एक चीज यहाँ पे क्लियर कराई जा रही है, और इसके बावजूद भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो मैंने बताया था, कमेंट में बता देना। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 96
3610 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, आई समझ में। इतने क्वेश्चन और इतने डेप्थ के क्वेश्चन आने वाले नहीं है आर्मी के अंदर। ठीक है भाई, बहुत ही नॉर्मल बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं। जीडी ट्रेड में के अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं, विश्वास दिलाता हूँ। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, कहीं जाने वाले नहीं 15 क्वेश्चन। ठीक है, अगली क्लास में आपको रिवीजन कराऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि हाँ यही क्वेश्चन आने वाले हैं और यही आते हैं। ठीक है भाई, चलिए ये जल्दी से नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से हम आगे वो कराते हैं। ठीक है भाई, जल्दी से। कोष मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? शेरशाह सूरी। सरहिंद का युद्ध 1555 में अफगानों ने किसके साथ किया? हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु 1556 में कहाँ गिरने से हुई? शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? निजामुद्दीन, दिल्ली में। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम। कई बार आ चुका है हुमायूं नामा, किसने लिखा? गुलबदन बेगम। ठीक है भाई, आगे कराता हूँ, जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो इसका भी। देखिए आगे, आगे देखिए भाई। अब आगे चलेगा आपका अकबर के बारे में, वहां से क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना भाई, देखिए वहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आए हुए हैं क्वेश्चन, आप बता दोगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की संभावना भी है। ठीक है भाई, तो चलिए अकबर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अकबर मुगल वंश की गद्दी पर कब बैठा? 1556। अकबर किस उम्र में राजा बना था? 13 वर्ष 9 महीने। 13 वर्ष 9 महीने की उम्र में मुगल वंश की गद्दी पर कौन राजा बना था? अकबर। कौन बना था? अकबर। ठीक है भाई, देखिए मुगल काल में अनपढ़ राजा कौन था? मुगल काल में अनपढ़ राजा कौन था? अकबर। आर्मी में क्वेश्चन आ चुका है नहीं, ध्यान से देखो यहाँ पे, मुगल काल में अनपढ़ राजा कौन बना था? अकबर। कौन? अकबर। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। आगे चलिए, अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 में। ठीक है भाई, आया समझ में। इसमें जीत किसकी हुई थी? अकबर की। जो अकबर का संरक्षण था, कौन? बैरम का। वो बहुत ही पावरफुल था, अच्छी तरह से संरक्षण करता था। ठीक है, उसी ने इस युद्ध को जिताया था। ठीक है भाई, देखिए आगे, हेमू, अगर हेमू नहीं आए तो क्या आएगा? हेमचंद्र। हेमू कहाँ का
रहने वाला था। हेमू कहाँ का रहने वाला था? रेवाड़ी। कहाँ का? रेवाड़ी। आगे देखिए, हेमू के पास कौन सी उपाधि थी? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। हेमू के पास कौन सी उपाधि थी? कौन सी उपाधि ली हुई थी इसने? विक्रमादित्य की उपाधि। ठीक है भाई। हेमू कहाँ का रहने वाला था? रेवाड़ी। अगर हेमू नहीं आए तो क्या आएगा? हेमचंद्र। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 में। ठीक है भाई। देखिए भाई, इसका संरक्षण ने इसको हराया तो था, लेकिन हेमू ने फिर भी दिल्ली पर क्या किया था? कब्जा किया था, राज कर लिया था। ठीक है भाई। फिर भी युद्ध के बाद इसने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया। इसने? हेमू ने। ठीक है भाई। कई बार आ जाता है, बट आपके में नहीं आएगा कि दिल्ली का पहली बार हिंदू शासक कौन बना? हेमू। कौन बना? हेमू। ठीक है भाई। फिर भी उसके बाद कौन आया? अकबर। आई समझ में? जल्दी से इसको वन बाय वन करते हुए कंप्लीट करते चलो। ठीक है भाई। आगे चलो, देखो आगे, अकबर का सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति। ठीक है भाई। आपने एपिसोड भी देखा होगा जोधा अकबर का। ठीक है, उस पर भी मत जाना। अकबर का जो सेनापति संरक्षक था, ठीक है, वो था बैरम खां। कौन था? बैरम खां। बैरम खां की मृत्यु कब हुई? कब हुई? 1560 में। ताजियाबाद गुजरात के अंदर 1560 में इसकी मृत्यु हुई थी बैरम खां की। ठीक है भाई। अकबर का सेनापति संरक्षण कौन था? बैरम खां। हेमू के पास कौन सी उपाधि थी? विक्रमादित्य। हेमचंद्र कहाँ का रहने वाला था? रेवाड़ी। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556। जल्दी से नोट डाल देंगे, आगे करवाते हैं। ठीक है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से। चलिए आगे कराते हैं, इसी को आगे कराते हैं। देखिए भाई, आगे देखिए, आगे कराते हैं भैया। देखिए भैया, आगे देखिए, बैरम खां की पत्नी का क्या नाम था? बैरम खां के मरने के बाद बैरम खां की जो पत्नी थी, अकबर ने उसको अपनी पत्नी बना लिया था और बना भी लिया था। ठीक है भाई। पत्नी मानने के बाद उसका एक पुत्र भी था, उसको भी गोद ले लिया था। ठीक है। बैरम खां की पत्नी का क्या नाम था? सलीमा बेगम। देखिए भाई, बैरम खां के पुत्र का क्या नाम था?
रहीम, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है भाई। आगे अकबर की राजपूत पत्नी कौन थी? अकबर की राजपूत पत्नी कौन थी? जोधाबाई, जोधाबाई या जोधाबाई या हरकाबाई। ठीक है भाई, उसी का नाम है। देखिए भाई, जो जोधाबाई थी, इसका जो पिता था, ठीक है भाई, उसके पिता का क्या नाम था? राजा भारमल। इसका एक भाई था भगवान दास और इसका एक भतीजा भी था मान सिंह। ठीक है। बैरम खां के मरने के बाद मान सिंह फिर किसका सेनापति बना था? अकबर का। किसका? अकबर का, बाद में। ठीक है भाई। जोधाबाई किसकी पुत्री थी? हाँ भाई, राजा भारमल। और बहन किसकी थी? भगवान दास। और जो जोधाबाई थी, इसके भतीजे का क्या नाम था? मान सिंह। ठीक है भाई। देखिए आगे चलते हैं भाई। अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में कुल कितने रत्न रहते थे? अकबर का वित्त मंत्री, हाँ भाई, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल, टोडरमल, टोडरमल। कौन था? टोडरमल। आगे देखो, अकबर के दरबार में संगीतज्ञ, संगीतज्ञ कौन था? तानसेन। यह आ चुका है टोडरमल, तानसेन। अकबर के दरबार में कुल कितने रत्न? 9। अकबर की राजपूत पत्नी जोधाबाई, जो राजा भारमल की क्या थी? पुत्री थी। और भगवान दास की बहन मानसिंह, इसका क्या लगता था? भतीजा। बैरम खां के पुत्र का नाम अब्दुल रहीम। बैरम खां की पत्नी का नाम क्या था? सलीमा बेगम। आगे देखो भाई, आगे देखो आगे। अकबर के दरबार में पहला हिंदू सम्राट बीरबल कौन था? बीरबल। आगे तो ठीक है दोस्तों भाई, अकबर के दरबार में पहला हिंदू सम्राट कौन था? बीरबल। अकबर के दरबार में संगीतज्ञ कौन था? तानसेन। ठीक है भाई। अब मैं आपको अगली क्लास में इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लो। अगली क्लास में जो भी आपका मुगल काल है, चाहे आपका जितना टाइम लगो, मैं इसको आपको क्लियर कराऊंगा, जो इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई। आपका मुगल काल तक फिनिश हो जाएगा अगली क्लास में। ठीक है। फिर इसके बाद हम आपको कराएंगे मगध साम्राज्य, वहां से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ तक आपका आज के लिए यही है, और हम आपको फिर अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।